राम राम दोस्तों, नमस्कार। मन तो नहीं था बात करने का, लेकिन फिर सोचा कि बात कर ही ली जाए। कई बार दिल होता है कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता और फिर बोलना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा शेयर ज़रूर कर देंगे दोस्तों। दोस्तों, अभी ऊपर आपने एक हेडिंग भी पढ़ी होगी और मैंने एक अकाउंट नंबर दिया है नाथीराम जी का, जो कि विशाल जोड़ के पिताजी हैं। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 6 महीने से रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, दिन में भी 24 घंटे लोग फ़ोन करके कि विशाल जोड़ का क्या हुआ, विशाल जोड़ का क्या हुआ, ये जानकारी मुझसे भी, उसके पिताजी से भी, या जो जो भी जिसका सोर्स था, कहीं ना कहीं ले रहे थे। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कसम से, और दुख भी है इस चीज़ का मुझे ना, कि एक फंड रेज़र उन्होंने बनाया था अभी, उसके जो कुछ मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मैं देख रहा था, लगातार देख रहा था। उसमें अभी तक सिर्फ 40 आदमियों ने डोनेट किया है, और उस 40 में से भी 20 आदमी हमारे समाज से नहीं है। सल्यूट है उनको। पहली बात तो जो हमारे समाज से नहीं है उनको बहुत बड़ा सल्यूट है कि उनके दिल में कुछ हुआ, कुछ फील हुआ, कुछ महसूस हुआ। कसूर तो कुछ भी नहीं किया उसने वहाँ पे, देखा जाए तो बहुत बहुत सारे लोग मेरी विचारधारा से अलग भी रहते हैं, सोचते भी हैं। कुछ मुझे बीजेपी का एजेंट और ये वो, कुछ कुछ ये भी कहते हैं कि ये बीच में पैसे खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सारी बातें हैं, सारी सुननी पड़ती हैं, समाज है, और कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता सुनने में। लेकिन मैं सही में 4,56,000 रुपये, सिर्फ 33 लाख रुपए का जो फंड रेज़र बनाया गया था, जिसमें से 7% तो जो ये फंड रेज़ करने वाले होते हैं वही काट लेते हैं, उन्होंने काट लिए। 4,56,000 रुपये अब तक हुआ है। तो मैं सही में पूछना चाहता हूँ उन अपने भाइयों से, उन अपने शुभ चिंतकों से, दोस्तों से, कि जो सारा दिन गात काटते थे अपना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब वो तो वहाँ से अब उसको आप डिपोर्ट कह लो, उसको आप कुछ कह लो, मतलब उसका कैरियर ख़त्म है देखा जाए तो। 4-5 साल वहाँ पे रहा, क्या कमाया होगा? 20-25 लाख रुपए। आप सबको पता है, बंदा ऑस्ट्रेलिया जाता है, कहीं भी जाता है, लगा के जाता है, और उसके बाद अब उसने वो गलती जानबूझ के की, अनजाने में की, देशभक्ति में की, हैं? कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये तो हिंदू आतंकवादी है, कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन बड़े मतलब हैरानी की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हजारों की संख्या में, देखो दोस्तों, अगर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि तूने क्या डाला है, भाई मेरी औकात तो नहीं है। देखो, मैं तो एक छोटा सा गरीब सा आदमी हूँ। पता नहीं आपको बाहर बैठे क्या लगता हो कि इसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है। यहाँ तो अपने परिवार का गुजारा चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, और जितना हो सकता है, जितने कैपेसिटी है, जितनी औकात है, उस हिसाब से कोशिश भी करते हैं करने की। लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं उस फंड में पैसे डाल सकूं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको हम डालने के लिए कह भी नहीं रहे। लेकिन यार, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में इतने बच्चे हैं यार, मतलब 20-30 लाख रुपया अगर उस बच्चे का, मतलब वो एक कसूर, झंडा ही तो उठाया उसने यार, कुछ गलत तो नहीं किया, एक झंडा ही तो उठा लिया। कुछ ऐसे लोगों के बीच में जो इस देश से प्यार नहीं करते। ये कोई लड़ाई का विषय नहीं है, इसमें क्या आएगा, कुछ हमारे सिख भाई लड़ने आएंगे, कुछ करने आएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ यार, हमारे सिख भाइयों को भी मदद करनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज क्या है इसके अंदर, हैं? तो दोस्तों, बड़ा मतलब हैरानी हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे तो कसम से, और गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन ये मैटर कोई गुस्सा करने का नहीं है, और ना कोई मेरा इस तरह से बोलने का कोई मूड है। लेकिन मैं आज सुबह से ये चीज़ वॉच कर रहा था कि 4,56,000 रुपये सिर्फ 40 आदमियों ने डोनेट किया, और उस 40 में से भी 20 लोग ऐसे हैं जो दूसरे समाजों से हैं। सल्यूट है उनको,
पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के, मतलब वो लोग इतना सोचते हैं। हमारे अपने लोग जो सारा दिन हैं, कोई फेसबुक पे स्टोरी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो ये खाली दिखावा ही होता है। मैं एक चीज़ मैंने महसूस की है, ये खाली दिखावा ही होता है। सिर्फ अपनी फ़ोटो लगाना और अपनी स्टोरी बनाना, उसके व्यू लेना, लाइक लेना, सिर्फ यही चक्कर है, और वो कोई चक्कर नहीं है। जब बात कुछ करने की आती है ना, तब पता चलता है। और अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खोल के देखना आप उसको ना। एक फंड रेजर है, मैं नीचे अभी कमेंट में उसको पिन भी करूँगा, हैं। और साथ के साथ मैंने उसमें, अगर उन किसी भाई को फंड रेजर में पैसे डालने में अगर कोई दिक्कत है, तो मैंने उनके पिताजी का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक ब्रांच, सब कुछ दिया है। और नीचे फ़ोन नंबर भी लिख दूंगा, आप उनसे, उनके पिताजी से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यार ऐसा ना करो कम से कम यार। मतलब मैं नहीं कहता कि विशाल ने गलत किया है, एक्चुअली में देखा जाए तो अपने परिवार का मतलब बेड़ा गर्क ही कर दिया है। अगर मेरे मन की बात कहूँ ना, जो आज मुझे महसूस हो रहा है कि उसने बेड़ा गर्क, क्या ज़रूरत थी उसे यार, क्या क्या पंगा लेने की ज़रूरत थी। वहाँ पे लोग जाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, अपने परिवार को ऊपर उठाते हैं। कोई अपने भाई की मदद करता है, कोई बहन की मदद करता है, कोई ज़मीन खरीदता है, कोई शादी करता है, वो वहाँ से क्या लेके आया। तो इस हिसाब से तो एक कलंक ही हो गया ये, देखा जाए तो। क्या कर लेगा वो यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है सरकार उसको नौकरी देगी? सरकार, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बेट लगाता हूँ अगर उसको नौकरी दे दे सरकार तो। ये तो राजनीति है, खाली वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति के लिए उसको उठाया, ये करा। जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें कहीं कोई बीजेपी के समर्थक आए, कोई कहीं कहीं। अब कहाँ चले गए सब लोग, हैं? कोई सम्मान नहीं, कोई वो नहीं, हैं? फंड रेजर बनाए हुए 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन। 4 दिन के अंदर सिर्फ 4,56,000 रुपये। मतलब क्या सोच रहे हो या विचार कर रहे हो? और वो असली है, वो मैंने इंक्वायरी की है, पता किया है, उस चीज़ की जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ कि वो जो फंड रेजर है वो ओरिजिनल है। और आप फंड रेजर में नहीं डालना चाहते, पिताजी का अकाउंट मैंने दिया। अरे उस बच्चे की ज़िंदगी का कुछ तो बन जाने दो उसको यार, कुछ तो मतलब होना चाहिए। अगर कोई कुछ करता है ना, तो उसके लिए मदद को आगे आना चाहिए यार, कहीं ना कहीं। मरने वाली स्थिति है क्या? बगैर पैसे के कुछ नहीं है भाई। बगैर पैसे के आप घर से नहीं निकल सकते, और पैसा वैसे नहीं मिलता। ये पैसा कोई भीख नहीं है कि कोई भीख मांगी जा रही है किसी से। और ना उसके परिवार ने कहा, विशाल तो नाराज है इस चीज़ से, ये उसके दोस्तों ने बनाया। लेकिन हम चाहते हैं हमें कोई गाली देता रहे, कुछ देता रहे। कुछ लोग अभी इसमें नीचे कमेंट में ये भी कहेंगे कि ये डाकले की भी इसमें कमीशन होगी, कुछ ना कुछ। चलो होगी तो होगी भाई, आपकी वो चीज़ भी मान लेते हैं हम लोग, कोई हर्ज नहीं है हमें इस चीज़ को मानने में भी। तो दोस्तों यार ऐसा ना करो, मदद करो यार। और सोचो मत इसको, जिसने जो डालना है, जो जिसने करना है, कम से कम इतना तो कर दो कि अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। कोई कोई शटरिंग की, सीमेंट की, रेट्टे की, बजरे की, कुछ तो दुकान खोल के बैठ जाए अपना आदमी यार। कोई करोड़पति नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार नहीं है वो कि उसकी तो मिल यहाँ पे सिट्टियाँ मार रही हैं, कुछ भी नहीं है। कहीं भी आप घर से निकलते हो ना, 10-20 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। 4 गाड़ी लेके चलते हो, ये करते हो। ये तो शुक्र है एक भाई है हमारा, कई भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद की, चाहे वो संदीप है, चाहे वो करण है, चाहे नीरज है जिसने कोड़ में प्रोग्राम कराया, गाड़ी करवा के दी वहाँ पे। परिवार के पास तो कुछ भी नहीं है, परिवार के पास तो गाड़ी करने के पैसे भी नहीं है। जो दिल्ली से आप उसको लेके आए हो ना, जो सिटियाँ मारते आए हो, कपड़े उतार के जो डांस किया है, वो किसी भाई ने विदेश से वो गाड़ी करके दी थी, ऑडी वहाँ पे। ठीक है, तो पता नहीं क्या समझ है, क्या सोच है। आगे से मेरे को तो कभी फ़ोन मत करना यार। मेरे को बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, भाई कभी ज़रूरत हुई तो बताना। ये कहाँ गए फिर आप सब लोग? अभी कहाँ कहाँ चले गए आप लोग? मतलब क्या क्या सोच रहे हो? अगर कुछ शंका है मन में तो उसके पिताजी से बात करो। विशाल भी यहाँ पे इंडिया में, उससे बात कर लो आप। कुछ तो करो यार, ऐसा नहीं। अगर सही में, अगर मेरी बात से आपके मन में अगर कहीं दुख हो रहा है ना आपको, तो और अगर आपको लग रहा है मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, तो अगले 1 घंटे के अंदर ये जो ये फंड रेजर है ना, या इसका अकाउंट है, मेरे हिसाब से इसमें आपको
कम से कम 30 लाख रुपए पूरे कर देने चाहिए, काम खत्म कर देने चाहिए। मतलब इस चीज़ के लिए दोबारा ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये इस तरह से मांगना, इस तरह से कहना लोगों को अच्छा नहीं है। मुझे पता है मेरे को गालियाँ पड़ने वाली हैं इस मामले में, बहुत सारे लोग मेरे को गालियाँ भी देंगे, लेकिन क्या करूँ, खा लेंगे यार, हमें तो आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी है हमें तो ना। तो सोचो यार, समझो यार, जो करना है कर दो यार फटाफट, लेट क्यों करते हो? हौसला ऐसे नहीं बढ़ाया जाता किसी का। ज़रूरतमंद में किसी के काम आना ही समाज कहलाता है। इस समाज को वैसे ही समाज नहीं कहते, वैसे ही इस चीज़ का नाम समाज नहीं है, हैं? समाज तभी बनता है जब हम एक दूसरे के हम काम आते हैं। कोई भी भाई कभी कोई मुसीबत में पड़ता है और मुसीबत कह के नहीं आती। विशाल ने कोई मुसीबत कह के थोड़ी ली थी, झंडा लेके खड़ा हो गया, उसे क्या पता था कि 30-40 आदमी उसकी वहाँ विंडो बना के उसकी पिटाई करेंगे और ये होगा और वो होगा, 6 महीने वो जेल में रहेगा, फिर वहाँ से वो, अब उसको आप डिपोर्ट कह लो, कुछ कह लो, हर आदमी अपने हिसाब से कहता है, यहाँ पे आके धक्के खाएगा, क्या करेगा वो? अगर आप लोग उसकी मदद को नहीं आए तो सही में वो 1.5-2 महीने बाद नहीं आए, मोटरसाइकिल पे घूमता फिरेगा कुरुक्षेत्र की गलियों में, और क्या उसके पल्ले? बगैर पैसे के कोई पूछता है क्या किसी को? नहीं पूछता। कोई वैल्यू नहीं आदमी की, आदमी की वैल्यू 0 है। चौधरी साहब भी वही होते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तो आपसे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे बड़ा दुख हुआ भगवान कसम, और बड़े दुखी मन के साथ अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस दुख को आप भी समझोगे, और जो भावना आपने उसके दुख में शामिल होने की दिखाई थी, ये दुखी तो है यार। किसी का बच्चा, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं विदेश में, पैसे कमाने के लिए जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ विशाल ने बहुत बड़ी गलती की, मूर्ख है वो, मूर्ख है, उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। और भी कोई मत करना आप लोग, जितने भी विदेश में हमारे बच्चे हैं, मैं कहता हूँ आपके सामने कोई झंडा जलाए, आपके सामने किसी को कोई गाली दे, आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो। ना देश है, ना धर्म है, ना समाज है, सिर्फ अपना परिवार ही आपके काम आता है। बाद में आखिरी में लास्ट में वही रोटी देते हैं आपको, वही मार के भी वही पेड़ की छाया में डालते हैं आपको। दूसरे लोग कभी नहीं आते, कहने के लिए होते हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए होते हैं। फ़ोटो खिंचवा लो, माइक पे बुलवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। कभी भी दोस्तों मतलब बड़े दुख की बात है। और अगर सही में आपको लग रहा हो कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो यार ऐसा ना करो यार, मतलब ये चीज़ दोबारा कहनी ना पड़े। और जितना हो सके, और ये काम विदेश के भाई कर सकते हैं भाई, यहाँ हमारे पल्ले कुछ नहीं है। हम तो गुरु घंटाल हैं, पता नहीं कैसे यहाँ अपने परिवार चला रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ होता तो आप लोग इस देश को छोड़ के बाहर नहीं जाते। और आप ही लोगों से उम्मीद करते हैं हम लोग, आप ही लोगों से उम्मीद करते हैं। मैं जितने भी भाई हैं मेरे विदेश के, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ी चाहूँगा उनसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फ़ोन करके गाली मत देना और मेरे को फ़ोन भी मत करना। लेकिन यार कम से कम ये एक काम तो कर दो। क्या जाता है आप लोगों का यार? इतना भगवान ने आप लोगों को दिया है, तो एक भाई की अगर ज़िंदगी बनेगी तो क्या बुराई है उसके अंदर? किसी ने सिर्फ कोड़ गाँव को छोड़ के किसी ने अब तक फ़ोन नहीं किया कि मेरे गाँव में प्रोग्राम करवा लो। और उससे पहले गात काट रहे थे, पीट रहे थे अपने आप को बेल्टों से, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कहाँ है फिर वो सारी चीज़ें? कहने की बात थी, इसका मतलब आगे से तो हम भी नहीं करेंगे किसी का। मैं भगवान कसम से कह रहा हूँ, जितने में भाई विदेश में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जवान उम्र के, 18-20 साल के, 21 साल के, जिनके अंदर जोश होता है, इस जोश को भाई अपने को यहीं पे रख के रख जाया करो, अपने घर में ही, और ठंडा पानी पी के जाया करो, और वहाँ पे अपने काम धंधे पे ध्यान दो। और इन फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है कि ना आपको किसी ने मेडल देना, ना आपको किसी ने कुछ नहीं देना। आखिरी में आपके ऊपर ही बुराई आएगी। कोई भी अच्छा काम करोगे, आखिरी में लात आपको ही पड़ने वाली है। तो कोई भी ये गलत काम मत करना आगे से। क्यों किसी से दुश्मनी लेते हो यार? क्यों अपने परिवार को मुसीबत में डालते हो? क्यों करते हो जब लोगों ने आपका साथ ही नहीं देना? कोई साथ नहीं देता। सब सिर्फ स्वाद लेने के लिए आते हैं। स्वाद जितने मर्जी ले लो, फ़ोटो खिंचवा लो, यहाँ खड़े होकर अम्बेडकर चौक पे खिंचवा लो, यहाँ खिंचवा लो, वहाँ खिंचवा लो, विदेशों से स्टोरी डलवा लो, लाइव करवा लो, ये करवा लो। कहाँ हैं वो लोग? सिर्फ 20 लोग, 20, ओनली 20 लोगों ने अब तक योगदान दिए। 20 लोगों ने, खोल के देखना उसको फंड रेजर को। और 20 तो मेरे दूसरे भाई हैं जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। तो मैं तो 1 घंटे बाद फंड रेजर खोल के देखूंगा और देखता हूँ उसके अंदर कितना होता है। पिताजी का अकाउंट नंबर मैंने दे दिया आपको,
IFSC कोड दे दिया है, नाम दे दिया है, ब्रांच दे दिया है। किसी भाई को अकाउंट ऐड करने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे को फ़ोन कर लेना, या उसके पिताजी को डायरेक्ट फ़ोन कर लेना। फ़ोन नंबर भी अभी दे दूंगा, जिस भाई को नंबर चाहिए वो भाई नंबर ले ले। तो दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह का ये जो मैं ये भीख मांगने वाला काम कर रहा हूँ ना, ये काम दोबारा मत करवाना मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कमेंट पढ़ लेता हूँ भाई, किसी के भाई का हो तो गाड़ी पहले पढ़ लूँगा हैं। 1 मिनट। संगम राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगम राणा जी। दिलबाग बतान, बोल बड़े भाई, बोल दे भाई, बोल दिया। पिंटू चौधरी, करेंगे सपोर्ट। रमन टामक जी, कब करोगे सपोर्ट? फिर करोगे कब आप? कर दो ना, अगर करनी है तो कर दो, करनी है तो। हैरान तो मैं बहुत चीज़ों को लेके हो जाता हूँ हैरान, लेकिन रहा नहीं जाता। फ़ोटो उतरवाने जाना मीडिया में तो बतेरे हैं, बहुत हैं सारे। फ़ोटो उतरवाने के टाइम तो अपने आप आ जाते हैं लोग, और फिर आके वहाँ नाम लिखवाते हैं उस कागज़ के ऊपर कि मेरा नाम बोल दियो। वेरी गुड, थैंक यू, बिल्कुल सही बात। शेरा फॉर फॉर सपोर्ट, धन्यवाद। मलकीत सिद्धू जी, आपका भी शुक्रिया, आप भी करना, करेंगे सपोर्ट। इन रोडा का तो कमी है भाई, राजा बना दिया, कल भूल जाएंगे। भूल गए, भूलोगे कब? चलो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जितने ये 60-70 लोग 80 लोग हो गए हैं, कम से कम 2-2 शेयर जरूर कर देना। और ये फंड रेजर मैं नीचे दूंगा, उसको मैं कोशिश करूंगा पिन करने की, उसमें डाल लो। अकाउंट नंबर मैंने आपको दिया। 1 घंटे का समय आपको देता हूँ। अगर सही में, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, सही में आप विशाल से प्यार करते हैं, सही में आप इस देश से प्यार करते हैं, और आपको लगता है कि उसने सही काम किया है, और कोई ये काम मत करना, ये भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, तो अगले 1 घंटे के अंदर वो फंड रेजर के अंदर मुझे कुछ ना कुछ कमाल नजर आना चाहिए। और उसके पिताजी के अकाउंट में भी उसके पिताजी का मेरे पास फ़ोन आना चाहिए कि भाई ये वो कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इससे ज़्यादा कुछ कहने की मेरी आज ना तो हिम्मत है और ना मेरा माइंड काम कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना, और तुरंत मदद करो, तुरंत, इमीडिएट। धन्यवाद।